हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। कौन सी कंडीशंस ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल्स हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक हीट इंजन की तरह काम करता है। मैं आपको बता दूं, एक वर्टिकल हीट इंजन होता है और उसको लगातार बहुत बड़ी मात्रा में निरंतर सप्लाई चाहिए वार्म और मॉइस्ट एयर की। ठीक है, इसीलिए वो ट्रॉपिकल ओशन सरफेसेस पे फॉर्म होता है। ठीक है, मेनली ITCZ में फॉर्म होता है। तो जहाँ पर भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यही कारण है कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशंस के वेस्टर्न पार्ट्स में फॉर्म होते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। आपके क्विक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ओशन में जनरली कोल्ड करंट पाई जाती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और ये साल के उन दिनों में आते हैं, उन महीनों में आते हैं जबकि टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये इनकी किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी कहाँ किन एरियाज़ में ज़्यादा है। 1952 से 1971 के बीच के अध्ययन में पाया गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो एरिया आप डॉटेड देख रहे हैं ओशंस में, वेस्ट अटलांटिक आपको दिख रहा होगा, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक, थोड़ा सा ईस्टर्न पैसिफिक का एक जरा सा एरिया है, छोटा सा एरिया ईस्टर्न पैसिफिक में। ये देखिए, ये ईस्टर्न पैसिफिक में थोड़ा सा एरिया है, बाकी बहुत बड़ा एरिया है वेस्टर्न पैसिफिक, जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर ये आसियान कंट्रीज़ में होते हुए, और थोड़ा एरिया इसका एक अच्छा खासा एरिया है नॉर्थ इंडियन ओशन में, और बाकी मिड इंडियन ओशन में आप देख रहे हैं, मतलब ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में। देखिए, साथ ही आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये इक्वेटर है, बीच वाली लाइन। ठीक इक्वेटर पर या इक्वेटर से 5 डिग्री के आसपास ये फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इक्वेटर से साउथ में 8 डिग्री लगभग, और इक्वेटर से नॉर्थ में 5 डिग्री के आसपास ये फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है कि इनको पर्याप्त मात्रा में कॉरियोलिस फोर्स चाहिए। ठीक है, जहाँ कॉरियोलिस फोर्स इनको मिलती है पर्याप्त मात्रा में, ये वहीं फॉर्म होते हैं। तो इक्वेटर के ठीक ऊपर या उससे 5 to 8 डिग्री बेल्ट में ये फॉर्म नहीं होते। ठीक है, अगला डायग्राम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इन एरियाज़ में कितना है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेनली एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आप समझें कि ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वार्म ओशंस, मतलब वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल ओशंस में ये देखे जाते हैं। ये देखिए, ये 1952 से 1971 के बीच के सर्वेस का नतीजा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो उनकी आवृत्ति है, मतलब उनकी जो आने की फ्रीक्वेंसी है, और उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज है वो बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि हम लोगों ने अपने कार्यों से ग्लोबल वार्मिंग को न्योता दिया है, और ओशन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, कॉरियोलिस फोर्स मैंने बता दिया था। आगे, ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस पहले से होने चाहिए। ठीक है, मतलब एयर में इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए उन एरियाज़ में, तो वहाँ ये फॉर्मेशन इनका होता है। जो फेवरेबल कंडीशंस में इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदल जाते हैं। यही वीक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। तो पहले वीक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन में फेवरेबल कंडीशंस में बदल जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये वीक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस क्यों बनते हैं और ये क्यों बदल जाते हैं, ये भी मैं आपको बता। तो देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज़ कि वीक वर्टिकल विंड शीयर होनी चाहिए। विंड शीयर का मतलब आप ये समझें कि जो
एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ विंड की जो स्पीड है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो मतलब ऊपर तक विंड आसानी से पहुंच सके, एयर करंट जो नीचे से ऊपर तक क्लाउड फॉर्मेशन कर सकें वो आसानी से पहुंच सकें, मतलब वर्टिकल विंड शेयर वीक हो। अगर वर्टिकल विंड शेयर स्ट्रांग होगा, जैसा कि जेट स्ट्रीम के केस में होता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक होते हैं, ट्रोपोपॉज तक ये जाकर बनते हैं, मतलब ओशन सरफेस से लेके 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये बनते हैं, ठीक है। यही कारण है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से इक्वेटर वर्ड इनका फॉर्मेशन होता है। जेट स्ट्रीम्स जहाँ भी अपना प्रभाव रखती हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर का फैक्टर आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी साइक्लोनिक फ्लो होना चाहिए अपर एटमॉस्फेयर, मतलब अपर ट्रोपोस्फियर में एंटी साइक्लोनिक फ्लो होना चाहिए। आप फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ये नीचे से लेके ये IMD का फिगर है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ठीक है, एक मॉडल फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एयर करेंट्स हैं ये बाहर को जा रहे हैं, तो ये आउटफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपर ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे क्या है, वहाँ एंटी साइक्लोनिक एयर पैटर्न है। मतलब नीचे क्या होगा कि साइक्लोन होगा, सरफेस में साइक्लोनिक पैटर्न का मतलब एरिया एक जगह, मतलब एयर करंट या विंड एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, ऊपर क्या है कि एक पॉइंट से फैल रही हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए बात हो रही थी कि इनस्टेबिलिटी एयर में होनी चाहिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मॉल एटमॉस्फेरिक वॉर्टिसेस होनी चाहिए। वॉर्टिसेस मतलब आप समझें एक प्रकार के भंवर, वायु में कुछ भंवर होने चाहिए, ये भी इनस्टेबिलिटी से संबंधित है। देखिए होता क्या है कि ITCZ का आपने नाम सुना होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर से आके ट्रेड विंड मिलती हैं, ठीक है। जब मैं आपको ट्राई सेल्यूलर मॉडल बताऊँगा उसमें डिटेल में बताऊँगा। तो ट्रेड विंड क्या है कि मिलती हैं जब ये इक्वेटर के पास होता है ITCZ, तब तो उनकी जो पैटर्न है उनका, जो उनके टेम्परेचर पैटर्न्स हैं दोनों हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड के, वो लगभग समान होते हैं। लेकिन जब सन के अपरेंट मोमेंट के साथ, ठीक है, सन के अपरेंट मोमेंट के साथ ITCZ शिफ्ट होता है, जैसे ITCZ शिफ्ट होकर गंगा वैली तक आ जाता है मई जून में, आपको पता होगा। मैं इसको और डिटेल में किसी वीडियो में समझा दूंगा। तो उस समय क्या होता है कि जो साउथ से आने वाली, मतलब इक्वेटर के साउथ से जो आने वाली ट्रेड विंड्स हैं और इक्वेटर से नॉर्थ में जो आने वाली ट्रेड विंड्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, टेम्परेचर पैटर्न्स में बहुत अंतर हो जाता है। इस कारण एयर में इनस्टेबिलिटी आती है और स्मॉल वर्टिसेस होते हैं। ये स्मॉल वर्टिसेस ही आगे चलकर साइक्लोन का रूप धारण कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ कंडीशंस थी, ये आपको याद रखना चाहिए। और जो पैटर्न था कहाँ पे आते हैं, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशंस मैंने आपको बताया, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ने वाले वेस्टर्न पार्ट्स, और 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच ये केंद्रित रहते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री से आगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का क्षेत्र शुरू हो जाता है और वहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो जुड़े रहें तो आपको ये मिलेगा। धन्यवाद।